नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए जन्माष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर सुनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पूरे दिन भक्त उपवास करते हैं और भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण के मंदिर और घरों में स्थित मंदिर की विशेष रूप सजाया जाता है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार विधि विधान के साथ किया जाता है। यह दिन कृष्ण भक्तों द्वारा उपवास और प्रार्थना के साथ मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके दिव्य चरित्र का स्मरण किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का महत्व तो है ही, और इस दिन श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन यह व्रत कथा सुनने से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस कथा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके जीवन के आदेशों को लोगों तक पहुंचाना है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़े। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की कथा हम शुरू करते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अवसर माना जाता है। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन देवकी और वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को कारावास में जन्म दिया था, और इसी तिथि को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में स्थित कारावास में हुआ था। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि कृष्ण की माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। कंस ने बहन देवकी के वर के रूप में वासुदेव को चुना और धूमधाम से उसका विवाह करवाया। विवाह संपन्न होने के बाद जैसे ही वो बहन को विदा करके वासुदेव के साथ उनके घर भेजने लगा, आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में बताया गया कि कंस अपनी जिस लाडली बहन को प्यार से विदा कर रहे हैं, उन्हीं का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर स्वयं की मृत्यु भयभीत कंस ने देवकी को मारने का निर्णय लिया। उस समय देवकी के पति वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की और देवकी को मृत्युदंड न देने के बदले में उन्होंने यह आश्वासन दिया कि देवकी की कोख से जो भी 8वां पुत्र होगा वो कंस को सौंप देंगे। कंस के मन में यह विचार आया कि ऐसी जरूरी नहीं है कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बने, बल्कि कोई भी संतान उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसे में वासुदेव ने कंस को अपनी सभी संतानों को सौंपने का वादा किया और कहा कि वह अपनी हर एक संतान को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप देंगे। उसी समय कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया और उनकी एक एक करके 7 संतानों को देवकी से लेकर मृत्युदंड दिया। लेकिन जैसे ही देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय कारावास के बाहर मौजूद सभी सैनिक नींद में चले गए। आधी रात का समय था और बाहर तेज वर्षा हो रही थी। उस समय वासुदेव ने निर्णय लिया कि वो तुरंत ही कृष्ण को कंस से दूर ले जाएंगे, और उन्हें अपने मित्र नंद बाबा का ध्यान आया। वासुदेव ने तुरंत ही कान्हा को एक टोकरी में बैठाया और यमुना नदी को पार करके गोकुल के लिए निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी ने कृष्ण के चरण छूने के लिए अपना उफान बढ़ा दिया और उनके चरणों का स्पर्श करते ही वो ठहर गई। वासुदेव कृष्ण को लेकर यशोदा और नंद बाबा के घर पहुँचे और कृष्ण को उनकी शरण में सौंप दिया। कृष्ण का लालन पालन गोकुल में ही यशोदा और नंद बाबा ने किया और कृष्ण को यशोदा के पुत्र के रूप में जाने लगा। जन्माष्टमी के व्रत की कथा सुनने का महत्व।
जन्माष्टमी के दिन व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनकी बाल लीलाओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करती है। व्रत कथा सुनने से भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। यह कथा हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण की लीलाएं और हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म का पालन परिस्थितियों में करना चाहिए। इसलिए जन्माष्टमी के दिन व्रत सुनना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आस्था और भगवान के प्रति अटूट विश्वास को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने का साधन भी है। यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस व्रत कथा करें या सुने तो इसके शुभ लाभ मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर भेजें। जय श्री कृष्ण।